सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी, माँ काली की, और आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम जो पूजा में नियम होते हैं, जैसे एक आचमन होता है, तिलक होता है, जो हम एक साधना में विशेष रूप से करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो क्या हम जो डेली की पूजा करते हैं उनमें ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हम एक जो चीज़ है जो हमारे दिमाग में चलती है कि हम कितना नियम करें और कितना नियम से हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी या माँ खुश हो जाएगी, क्या सच है, कितना नियम करके हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, इस बारे में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, हम जो डेली की पूजा करते हैं, तो डेली की पूजा में हम आचमन जो है मंत्रों से नहीं करते हैं, तिलक जो है वो मंत्रों से नहीं करते हैं, या फिर हम कहें कि जो शुद्धिकरण होता है तो उसमें हम नॉर्मली 3 बार पानी जो है वो ऊपर अपने नहाने के बाद भी जब आया जाता है तो अपने ऊपर 3 बार जल आप छिड़क सकते हैं, तो उस तरह के से भी आपका शुद्धिकरण हो सकता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी विशेष पूजा में हैं, जैसे आप मान लीजिए कि साधना कर रहे हैं या आपके घर में कोई विशेष पूजा रखी हुई है, तो उसमें आपको बहुत ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें करना। लेकिन अगर आप डेली की सुबह शाम की पूजा कर रहे हैं, जैसे सुबह भी पूजा हम करते ही हैं, शाम को भी पूजा करते ही हैं, तो डेली की पूजा में आपको ये ज़रूरी नहीं है कि मंत्रों के साथ ही आप तिलक लगाएं या आप मंत्रों के साथ ही आचमन और शुद्धिकरण करें। आप जो है आचमन जैसे करते हैं, आप उस तरीके से आचमन आप अपने इष्ट का नाम लेकर भी कर सकते हैं, आप शुद्धिकरण अपने इष्ट का नाम लेकर भी कर सकते हैं, या एक मन में भाव करके कि हम इस तरीके से कर रहे हैं तो हम आचमन हम 3 बार जल अगर अपने ऊपर डाल रहे हैं तो हमारा शरीर शुद्ध हो रहा है, ये करके आप जो है अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। बाकी आप नॉर्मल तरीके से जैसे पूजा करते हैं वैसे ही रोज़ की पूजा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नियम, देखिए नियम जो है, नियम अगर आप करते हैं तो नियम तो बहुत हैं, जितने आप कर सकते हैं उतना फॉलो भी करिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये याद रखिए कि नियम हम ही बनाते हैं, तो नियम को फिर बाद में आप तोड़ना में जो दोष लगता है नियम को तोड़ने में, तो वो भी फिर आपको ही लगेगा। तो नियम ऐसे बनाइए जो साधारण नियम आपके जीवन में पूजा पाठ करने में आपकी सहायता कर सकें। वो नियम आपके ऊपर एक बोझ ना लगें, आपको नियम आपको पूजा पाठ करने में बाधित ना करें कि ये नियम अब हमको नहीं आ रहा तो हम पूजा कैसे करें। देखिए, भगवान जो है वो बहुत एक भगवान इन नियमों से ज़्यादा आपके मन के, जैसे कि किसी की बुराई नहीं करना, किसी के लिए बुरा सोचना नहीं है, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना है, हमेशा अच्छा सोचना है, इन सब नियमों को भगवान जो है ज़्यादा देखते हैं, ना कि आप उनका किस तरीके से आचमन कर रहे हैं, किस तरीके से शुद्धिकरण कर रहे हैं, किस तरीके से आप पवित्रीकरण कर रहे हैं, आप किस तरीके से संकल्प ले रहे हैं, इनके विषय में उतना उनको भगवान जो है नहीं वो करते हैं, क्योंकि उनको तो भाव से मतलब होता है, वो सबकी सुनते हैं। ये बताइए, आज आपको मंत्र अगर आ रहा है तो आप कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मंत्र नहीं आता है, उनकी भी भगवान सुनते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे कि बोलते हैं कि जो मंत्र होते हैं, ठीक है, उनको कुछ चीज़ें जो होती हैं जैसे कि चालीसा होती है या कुछ स्त्रोत जो होते हैं उनको बोल कर ही पढ़ना चाहिए, नहीं तो वो चीज़ मान्य नहीं होती है, ठीक है, चाहे सप्तशती में हो। लेकिन ये बताइए, जिनको भगवान ने अगर जुबान नहीं दी है, जो गूंगे हैं, जो नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या वो बोल कर करेंगे? तो क्या भगवान उनकी नहीं बोलेंगे तो सुनेंगे नहीं? ये नहीं, ये सब चीज़ें जो हैं इन सब चीज़ों से परे हैं भगवान। देखिए, भगवान के लिए ये सब चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती, उनके लिए सर्वप्रथम आपका भाव होता है, आप भाव से कितना उनसे जुड़ रहे हैं, वो चीज़ें जो है वो आप उनके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो भक्ति में बहुत ज़्यादा आप नियम से ना बने, आप भगवान की भक्ति ऐसे करें कि आप बिल्कुल अबोध बालक की तरह कि हमें भगवान कुछ नहीं आता। अगर बहुत ज़्यादा भगवान के सामने आप नियम और बहुत जानकारी रख के आप समझदार बन के करेंगे तो फिर आपको हमेशा समझदारी बच्चा बन के रहना पड़ेगा। इसीलिए एक नादान बच्चे की तरह रहे कि हमें कुछ नहीं आता, हम तो ऐसे ही भक्ति जानते हैं, आप हमें स्वीकार कर लीजिए आपके चरणों में, और भगवान स्वीकार करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको बात अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।